Welcome students, and today we are going to understand MySQL lecture number 1, in which we are going to deal with how to create table in SQL. Hello students, myself Professor Mahesh Mali. Welcome to my educational channel Data Guru Simplified Data Science, and I am here to make your learning simple and interesting. सब्सक्राइब करना ना भूलें डेटा गुरु सिंप्लीफाइड डेटा साइंस। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो creating table in MySQL is one of the very important and the primary task. मतलब आपका पूरा डेटाबेस बनाने से सबसे पहले आप कुछ करते हो तो क्रिएट टेबल करते हो। क्रिएट टेबल के बाद फिर अगला प्रोसेस आता है जहाँ पे हम लोग डेटा पॉपुलेट करते हैं, और MySQL का पहला काम होता है क्रिएटिंग टेबल। तो आज का अपना पहला टॉपिक होगा MySQL क्या होता है, SQL लैंग्वेज का बेसिक देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे MySQL और SQL में क्या डिफरेंस है, और उसके बाद हम लोग सीखेंगे टेबल को क्रिएट करना। Introduction to SQL and specifically MySQL. SQL is a structured query language. What is SQL? SQL is a structured query language. It is used to store and manipulate the data. It is basically used for storage and manipulation of data. अभी MySQL का पहला डेवलपमेंट जो था that was done by IBM. Okay, there was scientists at IBM in early 1970s. Okay, SQL का हर एक स्टेटमेंट starts with कीवर्ड, जैसे कि सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ऐसा पहला कीवर्ड होगा और उसके बाद में अपना पूरा क्वेरी आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, SQL is not case sensitive. SQL is a basic language which is used for retrieving data from huge databases. मतलब इसका डिजाइन ही क्वेरी लैंग्वेज मतलब क्या, हम लोग कुछ सवाल पूछेंगे एंड डेटाबेस विल आंसर. So in that format, SQL language is developed. SQL is a very good database programming language. Okay, और ये SQL को स्टैंडर्डाइज किया NSAI ने, जिसके बाद ये हम लोग यूज करना हमने चालू कर दिया। अभी देखो SQL is like a language, like English language. अभी इंग्लिश के वेरियस वर्जन्स है, US इंग्लिश, इंडिया इंग्लिश, यूरोप इंग्लिश। सो लाइकवाइज SQL के भी काफी सारे वर्जन्स हैं। कौन से वर्जन्स हैं? तो वी हैव Oracle, वी हैव PostgreSQL, we have SQL Server and many more. But today we are interested in one of the very important segment that is called as MySQL. MySQL. Okay? अभी SQL को कुछ लोग SQL बोलते हैं, SQL, लेकिन यहाँ पे MySQL मत बोलना, बिकॉज जो ओरिजिनेटर था, जो इन्वेंटर था, उसके बेटी का नाम माय था, माय, तो उसने उसका नाम SQL को दिया और उसने बोला कि इसका नाम रहेगा MySQL. MySQL मीन्स MySQL. ये ओपन सोर्स और फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है, सबसे पहली बात। It is very fast and easy to use. That is why it is very popular among developers community. Now it is supported by the Oracle company. This language is been developed in C and C++ language. Okay, so this is basically a development of a basic C language. That is why it is very, very important. Whenever any language comes, the first part comes that is called as its data types. तो MySQL में कौन से डेटा टाइप्स प्रेजेंट हैं ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो डेटा टाइप होता है वो हमेशा ही होता है न्यूमेरिक डेटा टाइप, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं। तो सिमिलरली इन SQL also we have multiple data types. इंटीजर ये सबसे बेसिक डेटा टाइप होता है जो मैक्सिमम प्लेसेस पे यूज किया जाता है। यहाँ पे हम लोग सेव कर सकते हैं 34, 45, समथिंग लाइक दिस। इसमें भी बहुत सारे वर्जन है। टाइनी मतलब बहुत छोटा,
स्मॉल इंट, साइजेस इनके डिफरेंट है, मीडियम इंट और बिग इंट. एज नेम सजेस्ट, द साइजेस आर द मेन फीचर. इसके बाद आता है फ्लोट. अभी देखो फ्लोट में अपॉर्चुनिटी क्या होता है आपको, फ्लोट में आप लिख सकते हो 4,2, मतलब ये इसका साइज डिफाइन करता है. ठीक है, जैसे कि 99.99 विल बी द मैक्सिमम स्टोरेज इन दिस. वैसे ही डबल है और डेसिमल है, ये हम लोग सबसे ज्यादा यूज करेंगे. इसका एग्जांपल देखो यहां पे दिया है 6, इसे बोलते हैं स्केल, और 2 जो है इसे बोलते हैं प्रिसीशन. स्केल का मतलब क्या है, टोटल डिजिट्स. कितने डिजिट है, 6 डिजिट्स है, मतलब 1 2 3 4 5 6. उसमें से 2 डेसिमल पॉइंट है बेटा, 2 डेसिमल पॉइंट है. सो दिस इज हाउ वी यूज डेसिमल. स्पेसिफिकली वी नीड टू रिमेंबर दिस. ओके, इसके आगे जाएंगे हम लोग. अभी अपना नेक्स्ट डेटा टाइप है विच इज स्ट्रिंग डेटा टाइप. ओके, विच इज स्ट्रिंग डेटा टाइप. स्ट्रिंग डेटा टाइप में क्या होता है, एक है कैरेक्टर और एक है वेरिंग कैरेक्टर. कैरेक्टर मतलब क्या, इफ यू डिफाइन char 10 नेम एज char 10, अगर मैंने डिफाइन किया नेम एज char 10, इसका मतलब उसका लेंथ हमेशा से ही 10 होगा. मतलब आपने उसमें कुछ स्टोर नहीं भी किया ना तो भी उसका लेंथ 10 ही होगा. ओके, कुछ सेव नहीं किया फिर भी उसका लेंथ जो है वो 10 होगा. जैसे कि यहां पे मैं लिख रहा हूं नेम char 10. अगर आपने इस नेम में सिर्फ m सेव किया तो भी ये ब्लैंक सेव करेगा 9 टाइम्स. ओके, लेकिन varchar का ऐसा नहीं है. इफ यू से नेम एंड इफ यू से varchar 10, तो 10 will be the maximum place, but in name you can save only 4 characters, MAH, इतना ही सेव किया तो अभी इसका लेंथ होगा 3. मतलब जितना आप यूज करोगे ना उतना एलोकेट होगा, और इसीलिए इसे बोला जाता है वेरिएबल लेंथ और इसे बोला जाता है फिक्स लेंथ. बहुत से इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन char एंड varchar. ये m मतलब उसका साइज है, ये m मतलब उसका साइज है. ओके, सो char 10 का मतलब होता है इसमें 10 कैरेक्टर्स सेव किए जा सकते हैं. varchar का मतलब भी 10 कैरेक्टर सेव किए जा सकते हैं, लेकिन ये 10 मैक्सिमम कैरेक्टर्स है. अगर आपने कम कैरेक्टर सेव किए तो वो कम प्लेस लेगा. ओके, उसके बाद डेट. डेट के बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं एंड इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप. इट इज वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप. इसमें बहुत सोचना पड़ता है व्हेन वी आर यूजिंग दिस, और इसीलिए जो बड़े लेवल की लैंग्वेज है पाइथन, SAS, जो बिग डेटा प्रोसेस करते हैं, दे डोंट यूज डेट डेटा टाइप. ओके, तो इसीलिए अपने को केयरफुली सेव करना है. अभी देखो डेट डेटा टाइप सेव करता है YYYY ईयर पहले होता है, उसके बाद में होता है मंथ 2 डिजिट का नंबर, और लास्ट में होता है 2 डिजिट का डे. ठीक है, ओके. तो 1 मार्च 1986 अगर सेव करना है तो इस फॉर्मेट में आपको इनपुट देना पड़ेगा. ये फॉर्मेट याद रखना बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेनेवर वी आर गिविंग इनपुट ऑफ डेट वी हैव टू गिव इन दिस फॉर्मेट ओनली. ओके, अभी देखो डेट टाइम. डेट टाइम में क्या आता है, वही टाइप है, सिर्फ उसमें ये पार्ट ऐड हो गया. आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स, बस. अभी टाइम स्टैम्प में वही चीज सेव की जाती है बट विदाउट हाइफन्स. हाइफन्स नहीं होते, पूरा का पूरा डेट. मतलब जब हम लोग डेटाबेस में सेव कर रहे हैं ना तो हाइफन की जरूरत नहीं है. ये हाइफन की जरूरत कब पड़ती है, व्हेन वी आर डिस्प्लेइंग इट. डिस्प्ले करते वक्त ये जरूरी होता है, पर डेटाबेस के लिए इन सबकी जरूरत नहीं है. उसके बाद है टाइम फॉर्मेट, आवर, मिनट, सेकेंड, और लास्ट ये फॉर्मेट है ईयर फॉर्मेट. जब अपने को सिर्फ ईयर सेव करना है. ईयर फॉर्मेट में 2 डिजिट का भी फॉर्मेट है और 4 डिजिट का भी फॉर्मेट है. यू कैन यूज वन ऑफ देम. 2 डिजिट का फॉर्मेट 90s में यूज किया जाता था, पर जैसे ईयर 2000 आ गया
तो Y2K प्रॉब्लम टेकन प्लेस एंड ड्यू टू दैट नाउ वी यूज 4 डिजिट का फॉर्मेट। तो टाइम स्टैम्प अगर हमने सेव किया ना बेटा, तो रिट्रीव करते वक्त हम लोग उसे प्रिंट करते वक्त हम लोग उसे हाइफन के फॉर्मेट में प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, और सेव करते वक्त टाइम स्टैम्प के फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, जो कि सेव करने के लिए भी आसान और दिखाते वक्त अंडरस्टैंडिंग के लिए भी आसान। सो दैट कैन बी द वे। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड SQL। SQL के कंपोनेंट्स क्या है? SQL is a main language which is made up of multiple sub languages. SQL has multiple sub languages. ठीक है, तो ये सब लैंग्वेजेस का पहला सब लैंग्वेज है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जो अपना आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसमें क्या होता है बेटा? क्रिएट स्टेटमेंट। इसका काम क्या है? टेबल को क्रिएट करो, डेटाबेस को क्रिएट करो, व्यू को क्रिएट करो, ट्रिगर को क्रिएट करो, सीक्वेंस को क्रिएट करो, इंडेक्स को क्रिएट करो। कुछ भी अगर आपको नया बनाना है तो आप यूज करोगे क्रिएट कमांड। उसके बाद सेकेंड कमांड है ड्रॉप कमांड। इसका काम है कोई भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देना। अल्टर का मतलब होता है अगर मुझे कुछ चेंजेस करना है तो मैं ऑल्टर स्टेटमेंट यूज करूंगा। इसके बाद बहुत जरूरी लैंग्वेज है कॉल्ड एज DML। इसमें क्या आता है बेटा? इंसर्ट आता है। इसका काम क्या है? रो ऐड करना। बाद में आता है डिलीट। डिलीट का काम क्या है बेटा? रो को डिलीट करना। अपडेट मतलब क्या? रो को मॉडिफाई करना। लेकिन ये जो कमांड्स है ना, दिस कमांड्स रन फॉर टेबल, ये सिर्फ टेबल के लिए काम करती है, बाकी किसी ऑब्जेक्ट में ये काम नहीं करेगा। आप बोलोगे सर डेटाबेस में टेबल इंसर्ट करना है, ये इसका काम नहीं है। इन्हीं के साथ इसमें एक एडवांस स्टेटमेंट आता है कॉल्ड एज सिलेक्ट। सिलेक्ट का काम होता है डेटाबेस को रिट्रीव करना। मतलब उसका डेटा अपने को लाना। मतलब स्टूडेंट में मुझे ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो 10th में पढ़ रहे हैं, तो आई कैन ब्रिंग दैट डेटा विथ हेल्प ऑफ सिलेक्ट। डोंट वरी, सिलेक्ट इज आवर अनदर कंप्लीट चैप्टर। इसके बाद आता है TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इसका काम क्या है? अगर मैंने कोई टेबल में डेटा डाल दिया, 2 रो 3 रो 4 रो, और अगर मुझे लगता है कि अभी चलो इसे सेव करते हैं सर्वर पे सो दैट कुछ प्रॉब्लम ना हो। जैसे आप वर्ड पैड ओपन करते हो, उस पर टाइपिंग करते हो, टाइपिंग करते ही हम लोग Ctrl+S करते हैं जिससे कि डेटा सेव हो जाए, ठीक है। उसके बाद रिवोक होता है। अगर मैंने कुछ चेंज किया बट आई डोंट वांट इट, आई वांट टू डू Ctrl+Z। पता है कि नहीं Ctrl+Z क्या करता है? रिवोक। अल्टर मतलब अंडू करता है ऑपरेशन को। दैट अंडू ऑपरेशन कैन बी डन विथ हेल्प ऑफ Ctrl+Z। ओके बेटा, इसके बाद आता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। अभी देखो डेटाबेस में बहुत सारे यूजर्स है, और अगर मैंने कोई टेबल बनाया तो उसका एक्सेस आपको नहीं रहेगा, कोई टेबल आपने बनाया उसका एक्सेस मुझे नहीं रहेगा। तो अगर मुझे ये एक्सेस देना है तो आई इशू कमांड कॉल्ड एज ग्रांट स्टेटमेंट, और अगर मैंने दिया हुआ राइट मुझे निकाल देना है तो आई इशू रिवोक स्टेटमेंट। दिस आर वन ऑफ द चैप्टर्स। ये चैप्टर हम लोग अभी कर रहे हैं, ये चैप्टर हमारा दूसरा चैप्टर होगा, ये बाद में हमारा चैप्टर नंबर 8 होगा, और ये हमारा चैप्टर नंबर 10 होगा। तो ऐसे एक एक करके हम लोग ये सारे चैप्टर्स पढ़ लेंगे। अभी देखो बच्चों को मेन कंफ्यूजन जो आता है, अगर मैं ये सिखाता हूं तो मेन कंफ्यूजन क्या आता है? सर थोड़ा कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है? तो सबसे पहला कंफ्यूजन ये है कि ड्रॉप और डिलीट में क्या डिफरेंस है। देखो बेटा, ड्रॉप मतलब टेबल को ड्रॉप करता है, एंटायर ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है मेमोरी से, तो वी गो विद द ड्रॉप स्टेटमेंट। पूरा टेबल चला जाएगा। मतलब बकेट है पानी से भरा हुआ, बकेट भी फेंक दिया और पानी भी फेंक दिया, दोनों, तो ये ड्रॉप कमांड है। लेकिन अगर आपको सिर्फ बकेट का पानी फेंकना है, मतलब टेबल का डेटा फेंकना है, तो डिलीट कमांड। सिर्फ बकेट का पानी डाल दिया, और ये हम लोग रीडू भी कर सकते हैं।
अंडू रीडू होना पॉसिबल है, ड्रॉप क्रिएट अल्टर में अंडू रीडू पॉसिबल नहीं होता। वैसे ही आप पूछोगे नहीं सर फिर अभी ये बता ही दिया ना, तो और एक डिफरेंस बताओ मुझे ऑल्टर और अपडेट का। ऑल्टर और अपडेट का, ऑल्टर क्या करता है बेटा, टेबल में कॉलम ऐड करना, कॉलम को ऐड करो, एक्स्ट्रा कॉलम डालो, या फिर एक आध कॉलम को ड्रॉप कर दो, रिमूव कर दो, या फिर किसी कॉलम की लेंथ बढ़ाओ, ऑल्टर कर दो। मतलब टेबल की स्कीमा में जब चेंज होते हैं ना बेटा, तो हम लोग जाते हैं ऑल्टर के साथ। और अगर मुझे टेबल की रो में, मतलब मैंने एक रो डाला है, रोल नंबर 1 महेश रहता है मुंबई में, MCA का स्टूडेंट है। सपोज मुझे इसका मुंबई से वो शिफ्ट हो गया पूना, तो एड्रेस चेंज करना है टू पुणे, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे बेटा, अपडेट। अभी कुछ लोग मुझे पूछते सर DDL में और एक कमांड आता है ट्रंकेट। क्या कमांड आता है बेटा, ट्रंकेट। मैंने जैसे आपको बकेट का एग्जांपल दिया था, बकेट फुल ऑफ वाटर। अगर मुझे बकेट का पानी फेंकना है लेकिन बकेट प्रिजर्व करना है, तो हम लोग यूज करते हैं ट्रंकेट। लेकिन आप बोलोगे सर ट्रंकेट DDL में कैसे आ गया, ये तो टेबल के अंदर ऑपरेशन कर रहा है, तो ये डिलीट का काम कर रहा है, तो डिलीट और ट्रंकेट तो सेम हो गए। यस, बाय 1 पॉइंट यू आर राइट, ट्रंकेट और डिलीट का काम सेम है, पर ट्रंकेट जो होता है ये ऑटो कमिटेड कमांड है जो रोल बैक करना पॉसिबल नहीं है, वेयर एज डिलीट इज अ पॉसिबिलिटी टू हैव अ रिवोक। मतलब ये ऑटो कमिटेड नहीं है, ये हम लोग बोलते हैं ना कि रिवर्ट कर सकते हैं, दैट इज हाईली पॉसिबल। ओके बेटा, तो यहां पे रिवर्ट पॉसिबल है और वहां पे रिवर्ट पॉसिबल नहीं है, यही इन दोनों का मेन डिफरेंस है बिटवीन ट्रंकेट एंड डिलीट, एंड आई वांट यू टू मेक अ नोट ऑफ इट। ठीक है, ये ऑल इन ऑल हमने पूरा सिलेबस SQL का देख लिया। अभी हम लोग जाएंगे अपने सिलेबस के पहले टॉपिक पे, जो है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, मतलब टेबल को क्रिएट कैसे करें। ठीक है, सो DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे बेटा, DDL। नाउ DDL इज यूज्ड टू क्रिएट डेटाबेस स्कीमा एंड डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स लाइक टेबल, व्यू, ट्रिगर, etc etc. Okay, DDL statements can also be used to drop, modify the table, and it is very important point, it is an auto committed operation, means once it is fired it will give its impact on server and you cannot perform undo operation. आप बोलोगे सर फिर टेबल कैसे रिमूव करें, ड्रॉप कर दो ना, टेबल को ड्रॉप करो, फिर से रिक्रिएट करो। क्रिएट किया हुआ टेबल एक बार क्रिएट हो गया, फिर से आप क्रिएट नहीं कर सकते। क्रिएट किया हुआ टेबल पे फिर से क्रिएट नहीं हो सकता, अभी उसे ड्रॉप करो और फिर से क्रिएट करो, या फिर उसे ऑल्टर करो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्रिएट किया हुआ टेबल फिर से क्रिएट नहीं हो सकता है, पर डेफिनेटली इट कैन बी recreated by dropping it. So this point makes DDL very very special language. Okay, तो अभी हम लोग इसमें देखेंगे क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर, और लास्ट में ड्रॉप के टाइम में आपको सिखा दूंगा ट्रंकेट क्या होता है। ट्रंकेट को हमने यहाँ पे इंक्लूड ना करने का स्पेसिफिक रीजन है, ठीक है, दैट आई विल मेंशन यू लेटर ऑन। नाउ माय फर्स्ट कमांड इज क्रिएट डेटाबेस। अभी देखो नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि ये डेटाबेस क्रिएट करने वाला है, और MySQL में पहला ऑपरेशन हमेशा होता है टू क्रिएट डेटाबेस। अगर यहीं पर मैं आपको Oracle सिखा रहा होता तो मैं आपको क्रिएट डेटाबेस बताता ही नहीं, बिकॉज इन Oracle वी यूज इंफॉर्मेशन स्कीमा। मतलब बाय डिफॉल्ट जब आप इंस्टॉल करते हो एक डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन स्कीमा बन जाती है और उसी में सब काम होता है, तो जो एक्टिव डेटाबेस है ना वो बाय डिफॉल्ट सेट हो जाता है। पर यहाँ पे अपने को एक्टिव डेटाबेस क्रिएट करके सेट करना पड़ता है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, चलो देखते हैं। कमांड इज वेरी वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट DB। अभी आप बोलोगे सर स्टूडेंट DB ये क्या है, ये नेम है बेटा, नेम। आप कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे,
XYZ, टीचर DB, कुछ भी, लास्ट में DB लगाने की भी जरूरत नहीं। अगर आपको सिर्फ स्टूडेंट लिखना है, सिर्फ कॉलेज लिखना है, सिर्फ मेडिकल स्टोर लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके आगे अभी आप बोलोगे सर मैंने ये कमांड रन कर दिया, मुझे प्रॉपर मैसेज आ गया कि डेटाबेस क्रिएटेड, लेकिन मैं कंफर्म कैसे करूं कि ये डेटाबेस क्रिएट हो गया? तो उसके लिए एक कमांड है जिसका नाम है शो डेटाबेसेस। आपके कंप्यूटर में जितने डेटाबेस है उतने सारे डेटाबेस दिखाएगा अलोंग विथ न्यूली क्रिएटेड डेटाबेस। सही है। इसके बाद अभी हमने डेटाबेस क्रिएट किया लेकिन उसे एक्टिव डेटाबेस सेट नहीं किया, तो उसके लिए कमांड है यूज स्टूडेंट DB। यूज और डेटाबेस का नाम, स्टूडेंट DB क्या है बेटा? डेटाबेस का नाम। ओके, यूज स्टूडेंट DB, ओके, यूज DB ने। ठीक है, अभी यूज तो कर दिया, उसने बोला कि योर डेटा सेट इज सेट टू यूज, लेकिन अपने को मेक श्योर करना है कि ये डेटाबेस एक्टिव सेट हुआ कि नहीं। तो इसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट डेटाबेस और ये ब्रैकेट्स, इट विल शो यू द एक्टिव डेटाबेस। और अगर एक्टिव डेटाबेस नहीं है तो वो आउटपुट में देगा एम्प्टी डेटाबेस, मतलब डेटाबेस एक्टिव सेट नहीं हुआ है। ओके, तो यहां पे हमने कर लिया अपना डेटाबेस क्रिएट और अभी हमने उसे एक्टिव डेटा सेट किया। ओके, सो यहां पे कोई पैरेंथेसिस देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो यहां पे हर एक लाइन के एंड में आपको सेमीकोलन दिखाई दे रहा है। देयर इज सेमीकोलन एट द एंड ऑफ एवरी लाइन एंड लाइन हैज स्टार्टेड विद अ कीवर्ड क्रिएट। एसक्यूएल का ये सिंटैक्स है कि हमेशा इसका फर्स्ट जो होता है ना वो होता है आपका कीवर्ड और लास्ट में होता है सेमीकोलन हर स्टेटमेंट का। ओके, अभी यहां पे आपका डाउट आएगा सर यहां पे ये ब्रैकेट्स क्यों यूज किया है? ठीक है, तो उसका रीजन एकदम सिंपल है कि ये एक डेटाबेस फंक्शन है। क्या है बेटा? ये एक डेटाबेस का फंक्शन कॉल है। फंक्शन का नाम है डेटाबेस, जिसका काम है चेक करना डेटाबेस में जाके कि विच डेटाबेस इज सेट टू एक्टिव। इसीलिए हमने यहां पे ब्रैकेट्स यूज किया है। ओके बेटा, उसके आगे अभी आप बोलोगे सर डेटाबेस क्रिएट कर लिया, हैप्पी। नाउ आई वांट टू क्रिएट अ मेन पार्ट विच इज कॉल्ड एज टेबल। ओके, चलो टेबल क्रिएट करते हैं। एकदम सिंपल सिंटैक्स सिखाऊंगा बेटा, क्रिएट टेबल। क्रिएट से स्टेटमेंट चालू हुआ, ये कीवर्ड और इसका एंड हुआ है बेटा सेमीकोलन से। दैट इज वेरी वेरी मस्ट टू चेक एवरी टाइम। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम है स्टूडेंट। यहां पे आप एनी नेम कैन बी देयर। अभी नेम है तो नेमिंग के कन्वेंशंस है। ओके, नेम कैन बी 32 बाइट्स, 32 digits long. Okay, then we cannot start with number, but we can have number later on. We cannot have space, white space is not allowed, special characters not allowed. ये सारे नेमिंग के कन्वेंशंस यहाँ पे एप्लीकेबल है। वैसे ही टेबल के अंदर जाओगे ना बेटा, ये है कॉलम का नाम। व्हाट इज इट? इट्स अ कॉलम नेम, जो हमने ER डायग्राम में गवर्न करके रखे थे, ये कॉलम नेम है। ये उसका डेटा टाइप है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया था। ये क्या है बेटा? ये है उसका डेटा टाइप। और उसके बाद में यहां पे हमने मेंशन किया है उसका साइज। दिस एनी थ्री ऑफ देम कैन बी कस्टमाइज्ड, कैन बी चेंज्ड। आप उनमें जो आपको लिखना है वो लिख सकते हो। फिर मैंने लिखा एक एस नेम, जो भी कैरेक्टर है, 25 का लेंथ है उसका। फीस 8,2, 8,2 मतलब 8 डिजिट्स टोटल, उसमें से 2 डिजिट्स आर आफ्टर डेसिमल। और DOB जो है ये डेट टाइप का डेटा टाइप। अभी आपने क्रिएट करने के बाद आपको मैसेज आता है डेटाबेस क्रिएट, सॉरी टेबल क्रिएटेड। आप बोलोगे सर लेकिन मुझे वो टेबल देखना है ना। तो टेबल अगर देखना है आपको तो आप एक कमांड टाइप करोगे जिसका नाम है शो टेबल्स। शो
टेबल्स। जैसे शो डेटाबेसेस था वैसे यहाँ पे शो टेबल्स होगा। एवरीवन विथ मी? इसके बाद अगर आप बोलते हो कि नहीं सर टेबल का लिस्ट दिख रहा है मुझे, शो टेबल करने के बाद मुझे क्या दिख रहा है? टेबल का लिस्ट दिख रहा है। ठीक है, मुझे लिस्ट नहीं चाहिए सर, मुझे वो टेबल डिस्क्रिप्शन में चाहिए, मतलब उसमें कितने कॉलम्स है, कॉलम का टाइप क्या है, कंस्ट्रेंट क्या है, सब कुछ। तो मैं क्या करूंगा बेटा, डिस्क्राइब स्टूडेंट के लिए जाऊंगा। ये कमांड DESC स्टूडेंट विल डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, डिस्प्ले कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। ओके, और शो टेबल्स ये कमांड जो है ये आपको दिखा सकती है टेबल का लिस्ट। ओके, इसके बाद अभी बहुत इंपॉर्टेंट कमांड में आ रहे हैं हम लोग, जिसका नाम है ऑल्टर। ओके, ऑल्टर ये कमांड बच्चों को बहुत मतलब कंफ्यूजिंग लगती है बिकॉज इट कंफ्यूजेस विथ अपडेट। देखो, अपडेट में रो अपडेट होता है और ऑल्टर में टेबल अपडेट होता है। टेबल का स्कीम चेंज होगा, जैसे कि कॉलम को ऐड करना, कॉलम को चेंज करना और कॉलम को रिमूव करना। ओके, और यहाँ पे रोल बैक करना पॉसिबल नहीं होता। तो देखो ऐड कैसे करेंगे, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम, नए कॉलम का नाम और नए कॉलम का डेटा टाइप, नए कॉलम का नाम और नए कॉलम का डेटा टाइप। ठीक है, अगर मुझे ये ईमेल 30 लेटर्स का है, मुझे इसे लेंथ बढ़ा के 50 करना है, कल आज मैंने क्रिएट किया, कल मुझे उसका लेंथ चेंज करना है, तो आपको पता है कि ऑल्टर टेबल आप फिर से एक बार नहीं कर सकते, तो आप टेबल के कॉलम को मॉडिफाई करोगे, अपडेट करोगे विथ दिस इज कॉल्ड एज अ मॉडिफाई कमांड। लेकिन परसों मुझे चाहिए नहीं, ईमेल आईडी मुझे निकाल देना है, तो वी कैन यूज अ ड्रॉप कॉलम। द इंपॉर्टेंट कमांड हैज बीन हाईलाइटेड इन ब्लू। अभी ये करने के बाद आपको मेक श्योर करना है कि आपने किया हुआ काम डेटाबेस में चला गया, तो उसके लिए मैंने आपको कमांड सिखाया था डिस्क्राइब टेबल, बिकॉज इज प्रिंट्स स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। स्ट्रक्चर ऑफ टेबल आपको यहाँ पे कंप्लीट मिल जाएगा। एवरीवन विथ मी? तो यहाँ पे अपने को स्ट्रक्चर ऑफ टेबल अच्छे से दिखाई दे रहा है। ओके, और यहां पे अगर आपको कॉलम रीनेम करना होगा ना बेटा, तो रीनेम के लिए मेरे पास अलग कमांड है। ओके, डोंट वरी, आई एम गोइंग टू टीच यू दैट आल्सो। ठीक है, सो ड्रॉप कमांड जैसे कमांड ही बता रहा है, इट इज यूज्ड टू रिमूव द टेबल फ्रॉम द डेटाबेस। ड्रॉप टेबल का नाम, और अगर शो टेबल्स किया तो ये टेबल आपको दिखाई नहीं देगा। वैसे ही कुछ बच्चे मुझे पूछ रहे थे सर ट्रंकेट कमांड कैसे लिखे। सो देखो, ट्रंकेट भी सेम ड्रॉप जैसा होता है बेटा, एकदम सेम ड्रॉप जैसा होता है। ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट सेम लिखना, पर ये कमांड मैं मैक्सिमम यूज नहीं करूंगा, मैक्सिमम नहीं, कभी यूज नहीं करूंगा, बिकॉज अगर मुझे ट्रंकेट करना होगा तो आई विल गो विथ डिलीट ऑप्शन। सो ट्रंकेट टेबल ये कमांड हम लोग कभी भी यूज नहीं करेंगे। रीजन एकदम सिंपल है कि डिलीट कमांड इज ऑलरेडी देयर इज एज अ रिप्लेसमेंट रीनेम। अभी रीनेम कॉलम कर सकते हो, रीनेम टेबल कर सकते हो, रीनेम टेबल स्टूडेंट टू स्टूड। ओके, और उसके बाद आप शो टेबल्स करके चेक कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, कि वो रीनेम हुआ कि नहीं। तो रीनेम एग्जिस्टिंग टेबल को करना पॉसिबल है, ठीक है, बाकी टेबल्स यहाँ पे अपडेट नहीं होंगे। ठीक है, आगे डेटाबेस कंस्ट्रेंट्स। अभी देखो, टेबल हमने जो बनाया ना, ये सिंपल टेबल्स है, इसमें कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं था, क्योंकि कभी कभी कॉलम मैंडेटरी होता है, कभी और कुछ होता है। ओके, जैसे कि अपने पास पहले कंस्ट्रेंट है डोमेन कंस्ट्रेंट। डोमेन कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है, अगर हम लोग कोई वैल्यू डेटाबेस में डाल रहे हैं तो बिफोर पुटिंग इट वी नीड टू चेक वेदर इट इज इंटीग्रेटेड डेटा, मतलब करेक्ट डेटा, एंड टू चेक डोमेन्स, मतलब जो डेटा आप डाल रहे हो वो डोमेन चेक करने के लिए
हम लोग ये 3 कंस्ट्रेंट्स यूज करते हैं। पहला नॉट-नल कंस्ट्रेंट, ओके, इट इज यूज्ड फॉर मैंडेटरी ऑप्शन, मैंडेटरी डेटा, मतलब while registration some fields are mandatory which is shown by red asterisk, such fields are not null fields. चेक कंस्ट्रेंट, ओके, चेक कंस्ट्रेंट में क्या होता है बेटा कि यू कैन चेक एज इज अबाउ 18, सैलरी अबाउ 0, इफ सच ऑप्शंस आर देयर देन वी यूज चेक कंस्ट्रेंट, ओके। इसे यूजर डिफाइंड कंस्ट्रेंट भी कहा जाता है। लास्ट से डिफॉल्ट, मतलब अगर आप इंसर्ट करते वक्त कोई एक वैल्यू दे ना पाओ तो बाय डिफॉल्ट क्या इंसर्ट होगा, दैट इज रिटर्न इन डिफॉल्ट क्लॉज, ओके। देखो यहां पे क्रिएट टेबल किया है, एसआर नंबर को मैंने क्या किया बेटा, नॉट नल किया, मतलब अभी ये मैंडेटरी कॉलम हो गया, स्टूडेंट का नाम भी मैंडेटरी हो गया, उसका फीस जो है चेक फीस अबाउट 0, मतलब 0 रुपीज फी नहीं एक्सेप्ट करेंगे किसी का, 0 के ऊपर 1 रुपया तो होना चाहिए। एड्रेस डिफॉल्ट अननोन, मतलब इंसर्ट करते हो अगर आप एड्रेस डालना भूल गए तो वो एरर नहीं देगा, वो अपने डेटाबेस में क्या लिखेगा, अननोन, ठीक है। अभी अगर मुझे ये कंस्ट्रेंट्स चेक करने हैं तो मैं जाता हूं डिस्क्राइब स्टूडेंट करके चेक कर सकता हूं, जो मुझे दिखाएगा कौन से कंस्ट्रेंट ऐड हुए और कौन से कंस्ट्रेंट्स नहीं ऐड हुए। तो मैंने यहां पे मैंडेटरी कॉलम के कंस्ट्रेंट्स ऐड कर दिए। अभी दूसरे टाइप के कंस्ट्रेंट्स होते हैं यूनिक और प्राइमरी की, ये टेबल लेवल कंस्ट्रेंट्स है। एंटिटी मतलब टेबल बेटा, कि जब आप रोज इंसर्ट करोगे तो पूरा टेबल चेक करना पड़ेगा आपको। What you have to do, you have to check entire table, मतलब यूनिक, अगर मैं ईमेल एड्रेस डाल रहा हूं मुझे चेक करना है पूरे टेबल में ये ईमेल एड्रेस आना नहीं चाहिए। अगर किसी एक ने भी ईमेल एड्रेस लिया, आई शुड गेट द रिप्लाई मैसेज, दिस ईमेल आईडी इज ऑलरेडी यूज्ड, आता है कि नहीं आपको, व्हेन यू आर यूजिंग इंटरनेट मैसेज कम्स, दिस ईमेल आईडी इज ऑलरेडी इन यूज। सो ओवर देयर वी यूज अ कंस्ट्रेंट कॉल्ड एज यूनिक कंस्ट्रेंट। नो टू टपल्स कैन हैव equal values for same attribute, that is unique constraint. Next is a primary key, okay, relational table में one or more column का combination can act as a unique identifier, as I already explained in ER diagram. Such unique identifier can be designed with help of primary key. Primary key is a unique key विथ नॉट नल एट्रीब्यूट, मतलब ये यूनिक तो होता ही है पर इसमें नल अलाउड नहीं है, ओके, नल अलाउड नहीं है। तो एकदम सिंपल बोलने जाए तो टेबल का जो की कॉलम होता है वो जनरली प्राइमरी की होता है, ठीक है। अभी आप बोलोगे सर इसे इंप्लीमेंट कैसे करें, तो चलो देखते हैं। एसआर नंबर इज नाउ डिक्लेयर्ड एज अ प्राइमरी की। यहां पे जब आप कंस्ट्रेंट लिखते हो ना बेटा, इसे क्या बोलते हैं, कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट, कॉलम लेवल। ये कहां पे डिक्लेयर किया है, कॉलम लेवल पे, कॉलम के सामने लिख दिया प्राइमरी की, ईमेल के सामने लिख दिया यूनिक। ये क्या है बेटा, कॉलम लेवल डिक्लेरेशन, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज कॉलम लेवल डिक्लेरेशन। चेक करेंगे विथ डिस्क्राइब स्टूडेंट, ओके बेटा। अभी लास्ट वाला इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट इज कॉल्ड एज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। अभी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब मैंने आपको मैपिंग के टाइम बता दिया था, फॉरेन की अप्रोच के लिए ये पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट यूज किया जाता है। व्हाट इज फॉरेन की, किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की, मतलब फॉरेन की, फॉरेन मतलब बाहर का ना, किसी दूसरे टेबल के फॉरेन की को अगर मैं रेफर कर रहा हूं, किसी दूसरे टेबल के प्राइमरी की को अगर मैं रेफर कर रहा हूं तो उसे बोलोगे आप फॉरेन की। फॉरेन की में नल वैल्यूज अलाउड होते हैं, even duplicates are allowed, even duplicates are also allowed, okay, तो ये दोनों वैल्यूज यहां पे अलाउड है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। अभी इसे डिफाइन कैसे करेंगे, तो डिफाइन करने के लिए देयर इज अ स्पेसिफिक वे आउट हियर, ओके। देखो अभी मैंने जो डेफिनेशन लिखा है यहां पे, इसे बोलते हैं टेबल लेवल डिक्लेरेशन। क्या बोलेंगे बेटा, टेबल
लेवल डिक्लेरेशन, क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी आपके कॉलम के सामने डिक्लेरेशन नहीं किया। मैंने डिक्लेरेशन कहाँ पे किया है? मैंने डिक्लेरेशन किया है एक साथ सारे कॉलम क्रिएट होने के बाद। इन डिक्लेरेशंस को हम लोग बोलते हैं टेबल लेवल और एंटिटी लेवल डिक्लेरेशन। यहाँ पे देखो फॉरेन की बना दिया मैंने DID को, विच इज रेफरिंग टू डिपार्टमेंट टेबल का प्राइमरी की विच इज DID। तो यहाँ पे फॉरेन की का मतलब होता है वन विच रेफर्स टू अनदर टेबल का प्राइमरी की, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉरेन की कंस्ट्रेंट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉरेन की कंस्ट्रेंट। ठीक है, और चेकिंग करने के लिए हम लोग डिस्क्राइब कमांड यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक अगले ट्यूटोरियल के साथ, जहां पे मैं आपको सिखाऊंगा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, मतलब टेबल में डेटा कैसे डाला जाता है और उसे हैंडल कैसे किया जाता है। तो चलो माय डियर फ्रेंड्स, बाय बाय, वी विल मीट विथ सच अनदर लेक्चर। थैंक यू। तो ऐसे ही लाइक करते रहें सारे वीडियोस को और विजिट करें हमारा चैनल डेटा गुरु सिंप्लीफाइड डेटा साइंस, जो आपके लिए हिंदी में डेटा साइंस का कंप्लीट नॉलेज देगा। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।